नमुकारं जिणवर्वस्हस्य बड्डिमाणस्य दंसणमग्गं बोक्ष्यामि जहाँ कमं समासेन जहाँ कमं समासेन गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका ये शास्त्र राजयति उत्तम शास्त्र प्यारा जो भी लिखा सच लिखा प्रभु ने उजारा क्या क्या रहस्य इसमें गुरु आप खोलो मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मुंडाई पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आसन मूर्ति आरिका सिद्ध श्री माता जी की जय। प्रिय बंधुओं, चलते हैं आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के चरणों में नमस्कार करते हुए वह देशना सुनने का प्रयास करते हैं जिस देशना को आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र जाकर के श्री मंदर स्वामी से लेकर के आए थे। 84 पाहुड़ की रचना विदेह क्षेत्र में जाकर के जो श्री मंदर स्वामी से ग्रहण किया, वहाँ से आकर के कुंद कुंद स्वामी ने इन 84 पाहुड़ों की रचना की और वह रचना हम सभी के जीवन को रचने के लिए सहायक है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी की वह पवित्र पावन वर्गणाएं हमारे जीवन को पवित्र कर रही हैं, हमारे तन को शुद्ध करने के लिए बाहर में इंद्र देवता वृष्टि कर रहे हैं और मन की शुद्धि के लिए यहाँ पर माँ जिनवाणी के वचनों को ग्रहण करके अर्थात जिनवाणी की वर्षा हम अंदर में कर रहे हैं। वह वर्षा तन को गीला करेगी, लेकिन यह वर्षा कर्मों को ढीला करेगी, क्योंकि कर्म जब ढीले होंगे तब संसार छूटेगा और जब तक कर्म ढीले नहीं होंगे तब तक संसार नहीं छूटेगा। प्रिय बंधुओं, कल हमने आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के द्वारा कथित माँ जिनवाणी को जाना था और 26 नंबर कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंत ने कहा था कि असंयमी की वंदना नहीं करनी चाहिए और जो संयमी होता हुआ भी संयम के भावों से रहत है वह भी जैन दर्शन में वंदनीय नहीं है। हमें इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि हम साधु के पास में जाते हैं
तो साधु के पास जाकर के हम साधु की वंदना नहीं कर रहे हैं, साधु के शरीर की वंदना नहीं कर रहे हैं, साधु के रूप की वंदना नहीं कर रहे हैं। हम साधु के पास जाकर के उसके रत्नात्रय की वंदना कर रहे हैं। हम साधु के पास जाकर के उसके स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। अर्थात जैन दर्शन में गुण की वंदना है, अवगुणों की चर्चा अर्थात अवगुणों के लिए नमस्कार अर्थात स्थान नहीं दिया गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि संगत साधुओं की संगति में रह कर के आपको निंदा भी मिलती है तो वह निंदा तुम्हारे लिए हितकर है, और यदि मिथ्या दृष्टियों के पास बैठ कर के तुम्हारे लिए प्रशंसा भी मिलती है तो वह तुम्हारे लिए अहितकर है। हमें विचार करना है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज़ हो जाए और डायबिटीज़ का रोगी यदि और मीठा खाने लग जाए तो वह मीठा शक्कर आदि ग्रहण करने पर उसके लिए अहितकर है। एक तो हम इस पंचम काल में आए, मिथ्यात्व के कारण इस पंचम काल में आए, तो पहले से बीमार थे, डायबिटीज़ थी, और ऊपर से आकर के हमने मिथ्यात्व का सेवन कर लिया, असंयमी की पूजा कर ली, असंयमी की वंदना करने लग गए, तो क्या हुआ, हमारा रोग और बढ़ गया। अर्थात संसार को हम कम करने के लिए आए थे और हम उल्टा इसका क्या हो रहा है, लोग हम बढ़ा रहे हैं। तो हमें विचार करना है। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि कल बताया था कि कहीं ना कहीं संयमी को संयमी बनाए रखने में बाहर के निमित्त भी कार्यकारी हैं। अंदर का उपादान तो कार्यकारी है ही प्रदीप भैया, लेकिन बाहर का निमित्त भी कार्यकारी है। हम आचार्य भगवंत कहते हैं हम मात्र स्त्रियों का प्रवेश कमरे में वर्जित ना करें, कमरे के साथ साथ मस्तिष्क से भी प्रवेश बंद कर दें। जिसके मस्तिष्क में स्त्री का पुरुष है, स्त्री का प्रवेश है, वह साधु, वह साधक, वह श्रावक साधना नहीं कर सकता है। पूज्य पुरुषों ने 96 हजार रानियों का त्याग किया, राजमहल में मात्र नहीं किया त्याग, राजमहल बाद में त्याग किया, पहले अपने मस्तिष्क से त्याग किया, अर्थात अपने विचारों से त्याग किया, अपने भावों से त्याग किया। हम व्यक्ति के घर पर जाने का त्याग कर देते हैं, मंदिर में आने का त्याग कर देते हैं। तो हमें विचार करना है, हम बुरे कार्यों का त्याग मात्र वचनों से ना करें, हम कसाय का त्याग वचनों से ना करें, हम उस कसाय का त्याग, उस बुरी आदत का त्याग हम अपने अंदर के भावों से करें। क्योंकि बाहर में काम चलता रहेगा उतना नुकसान नहीं दायक नहीं है। जैसे एक गेहूं में यदि घुन लग जाए तो पूरे गेहूं को खराब, यदि थोड़ा सा भी मन में राग भाव चल रहा है तो तुम्हारी पूरी साधना बेकार है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत साधुओं को संभालते हुए कहते हैं, साधु का पद उच्च है। क्या? साधु का पद उच्च है, जैसे ताड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल मिले, गिरे तो चकना चूर। इसलिए उन साधुओं को संभाल रहे हैं कि यदि तुम साधना के पथ पर बड़े हो तो सावधान होकर के रहना, चौकन्ने होकर के रहना, श्रावक से भी सावधान रहना और कसायों से भी सावधान रहना। साधना में कहीं दोष ना लग जाए, क्योंकि श्रावक यदि दोष करेगा
गलती करेगा तो उसे पाप नहीं, उतना पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि साधु कहीं प्रमाद करता है तो वह प्रमाद उसके लिए नीचे गिराने के लिए होगा। अर्थात श्रावक गलती करेगा, गलती करने के बाद प्रायश्चित कर लेगा तो अधोगति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन तुम साधु होकर के यदि किसी भी तरह का प्रमाद करते हो तो तुम्हारे लिए अधोगति में जाना पड़ेगा। अब तुम्हें विचार करना है, हम श्रावक हैं, हमें श्रावक के सठ कर्तव्यों का पालन करके अधोगति प्राप्त करना है कि ऊर्ध्वगति प्राप्त करना है। निर्णय हमारे हाथ में है। प्रदीप जी, निर्णय हमारे हाथ में है, हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे निर्णय किए बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। आचार्य भगवंत ऐसा भाव हम सभी के प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, रवि देहो वंदिजई, रवि कुलोड़ा, रवि जाई संजुतो, को वंदमी गुणहीनो, राहु सवणो देव सावो होई, वंदामी तव समना, शीलम न गुणम नवम विचे, चबम विचेरम चा, सिद्धि मग्गणम न ते सिम, सम्मत तेण शुद्ध भावेण। आचार्य भगवंत कहते हैं, रवीणा नवी देहो वंदिजो, क्या कर रहे हैं आप? देह की वंदना नहीं कर रहे हैं। रवीणा कुलो, और ना ही कुल की वंदना कर रहे हैं। जाय संजुत्तो, और ना ही जाति की वंदना कर रहे हैं। को भी वंदामी गुणहीनो, और ना ही गुणहीन की वंदना कर रहे हैं। रवु सबड़ो देव सब यारो, तो क्या कर रहे हैं आप? गुण के बिना ना मुनि होता है और ना ही गुणों के बिना श्रावक होता है। अर्थात आप कुल, जाति, शरीर, वर्ण, गोत्र आदि की वंदना नहीं कर रहे हैं। आप किसकी वंदना कर रहे हैं? गुण की वंदना कर रहे हैं, गुणी की वंदना कर रहे हैं। भैया कोई अच्छा साधु दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है तो उनके पास जा रहे हैं? नहीं, ये जो रूप है ये तुम्हें स्वरूप तक नहीं जाने देगा। यदि रूप देख करके तुम जा रहे हो तो स्वरूप तक तुम्हें नहीं पहुंचा पाएगा। यह आचार्य भगवंत कह रहे हैं। यहाँ पर यदि कुल देख करके जा रहे हो, क्या देख करके जा रहे हो? पिता का कुल होता है और माता की जाति होती है। यदि जाति और कुल देख करके जा रहे हो कि भैया वो कौन सी जाति के साधु हैं, भैया वो कौन से कुल के साधु हैं, वो कौन से गोत्र के साधु हैं, वो कौन से वंश के साधु हैं, यदि तुम ऐसा भाव लेकर के साधु के पास में जा रहे हो तो तुम कल्याण नहीं कर रहे हो, कर्म बंध के लिए जा रहे हो। कर्म निर्जरा के लिए नहीं जा रहे, वहां पर आप कर्म बंद करके आ रहे हो। भैया अपनी जाति के साधु आए, चलो, ये अपनी जाति के नहीं है। यदि ऐसा भाव लेकर के जा रहे हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं तुम वंदना करने जा रहे हो लेकिन निंदनीय काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? भैया हमारी जाति कौन सी है? हम कौन सी जाति के हैं? कौन से कुल के हैं? हमारा वर्ण क्या है? हमारा गोत्र क्या है? हमारा वंश क्या है? जिस दिन हमने दीक्षा ले ली उस दिन महावीर के कुल के हो गए, इक्ष्वाकु वंश के हो गए। गोत्र कौन सा है? उच्च गोत्र है, क्योंकि जो उच्च गोत्री होता है वही महाव्रत और देशव्रत धारण कर पाता है। नीच गोत्र का श्रावक महाव्रत और देशव्रत धारण नहीं कर पाता। अब आपको विचार करना है, जाति से जैन हो, गोत्र उच्च बना कि नहीं बना? माता पिता का जो गोत्र दिया हुआ है, साधु बनते ही साथ वो सब त्याग हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर श्रावकों के बीच में रहते हुए ये बातें सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। आचार्य भगवंत कहते तुम किसकी परीक्षा कर रहे हो? जिसने सब छोड़ दिया,
तुम अगर महावीर के वंश से मिलाते तो महावीर भगवान का कौन सा वंश था? हाँ, उच्च वंश, नाथ वंश था। तो हम अभी महावीर के काल में साधु बने, तुम्हारा वंश कौन सा हो गया? कौन सा वंश हो गया? अब कौन से वंश के? वंशीय वालों से पूछेंगे तो वे कहेंगे हम फलाने वंश के हैं। अभी भैया जैन कुल में आ गए हो, जैन जाति तुमने प्राप्त कर ली है। मात्र भी जैन जाति से जैन हो कि गुणों से भी जैन हो। तुमने यदि आचरण नहीं किया तो जाति के जैन हो। जाति की पूजा नहीं है, कुल की पूजा नहीं है, वंश की पूजा नहीं है, गोत्र की पूजा नहीं है, रूप की पूजा नहीं है, रंग की पूजा नहीं है। यहाँ पर अंतरंग वालों की पूजा है। किसकी पूजा है? अंतरंग वालों की पूजा है भैया। हम कुछ नहीं कह रहे। ये 26, 27, 28 नंबर की कारिका कह रही है। नहीं तो बुरा ही मान जाओगे, माता जी ऐसी करी। भैया मान जाओगे तो कल सुधार हो जाएगा कुछ, मान जाए तो। लेकिन कुंद कुंद की बात को आगम के साथ सुनेंगे, और यदि हमारे अंदर में किसी भी तरह का माइनस पॉइंट है तो हम उसमें सुधार करेंगे। क्या करेंगे? यदि हमारे मन में किसी भी तरह का विकल्प चल रहा है तो हम उस विकल्प का समाधान करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर समस्या है, जितनी जितनी समस्या है, वहाँ वहाँ पर आचार्य भगवंत ने हर समस्या का समाधान दे दिया, हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कहीं दूर खोजने नहीं जाना है। आचार्य भगवंत यहाँ पर हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम कौन सी जाति के हो। हमने पूछ लिया भैया कौन सी जाति के हो? भैया जैन हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते कर्मकांड की अपेक्षा आप पंचेंद्रिय जाति हो। कौन सी जाति को हो? कौन हो? पंचेंद्रिय हो। आपकी जाति कौन सी है? पंचेंद्रिय जाति है। वही सत्य की और महावीर एक ही वंश, एक ही परिवार के थे। लेकिन महावीर और वहीं पर भृतहरि और शुभचंद्र स्वामी भी एक ही परिवार के थे। लेकिन क्या हुआ? स्थिति हमें ज्ञात करना है। कमठ और मरुभूति भी एक ही परिवार के थे, अरविंद की पर्याय में जब भाई भाई थे। लेकिन हम पारसनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं, मरुभूति की पूजा कर रहे हैं और कमठ के लिए उपसर्गकर्ता मान करके जान रहे हैं। इसलिए हमें विचार करना है। कंस और उग्रसेन भी एक ही परिवार के थे, भरत और बाहुबली भी एक ही परिवार के थे, राम और लक्ष्मण भी एक ही परिवार के थे। लेकिन एक नरक और एक मोक्षगामी हो गया। ये व्यवस्था हमें समझना है। हम गुण वाले की वंदना कर रहे हैं। रावण और विभीषण भी एक ही परिवार के थे कि नहीं थे? इसलिए हमें विचार करना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। परिवार में मिल सकता है, लेकिन यदि गुण नहीं है तो तुम्हारी पूजा नहीं है। है क्या पूजा? आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी भगवान के सामने स्तुति करने खड़े हो गए और भगवान से क्या कह रहे हैं? परीक्षा प्रदान ही थे समंत्र भद्र स्वामी। कौन थे? वे ऐसे ही नमस्कार नहीं करते थे किसी को, परीक्षा कर लेते थे, देख लेते थे, फिर नमस्कार करते तो भगवान के चरणों में जाके क्या कह रहे? देवागम न भूयाना चामुरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नात्वा मशीनो महान। क्या कह रहे? हे भगवान, मैं आपको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ? भैया रमेश चंद जी, नमस्कार क्यों कर रहे भगवान को? भगवान के ऊपर चमक जा रहे, इसलिए भगवान के ऊपर सोने का छत्र लगा, इसलिए नमस्कार कर रहे क्या? भगवान पारसनाथ की बड़ी प्रतिमा है इसलिए नमस्कार कर रहे क्या? या इन्होंने बहुत उत्सर्ग सहन कर ली इसलिए नमस्कार कर रहे? उनके ऊपर चमर ढुड़ाए जा रहे इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे? आपका समोसन लगा है हम इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे? आपकी सेवा में देव है हम इसलिए भी नमस्कार नहीं कर रहे? ऐसा समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं। तो हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं? आपने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है?
आपने व्रत और वैराग्य को प्राप्त किया है, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? हम विभूति के कारण नमस्कार नहीं कर रहे। आपकी सेवा में देव हैं, आपके जन्म के 6 माह पूर्व से रत्नों की वृष्टि होती है, हम इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे। हम तो आपके लिए इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि आपने व्रतों को ग्रहण किया है, आपने वैराग्य को ग्रहण किया है। हम आपके वैराग्य की वंदना कर रहे, हम आपके व्रत की वंदना कर रहे। और व्रत की वंदना किस लिए कर रहे? कि जिससे हमारे जीवन में, हमारे अंदर में व्रत आ सके। हम वैराग्य की वंदना क्यों कर रहे? जिससे हमारे अंदर में वैराग्य आ सके। क्या आ सके? किस लिए कर रहे नमस्कार? हमारे अंदर में वह वैराग्य आ सके। और वैरागी को देख करके यदि वैराग्य के भाव हो जाए तो तुम्हारा नमस्कार करना सार्थक हो जाएगा। मात्र देख करके नमस्कार करना नहीं है, नमस्कार करने के बाद हमारे अंदर में आचरण कितना उतरा उनका। यदि आचरण हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है तो हमारा नमस्कार करना भी सार्थक नहीं है। ऐसे नमस्कार तो हम अनादिकाल से कर रहे हैं। सर झुकाना नमस्कार नहीं है, वंदामी करना नमस्कार नहीं है तुम्हारा। तो नमस्कार क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं तुम गुणों को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर के पापों को त्याग करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। और यदि पाप का त्याग हो गया तो क्या हो जाएगा? गुण प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिलास वही है, चाहो तो आप दूध रख लो और चाहो तो आप उसमें समझदार हो। अब शब्द क्यों कहें अपन? गिलास वही है, चाहो तो आप उसमें दूध रख लो और चाहो तो व्यसन की वस्तुएं रख लो। अब रखना क्या है आपको? गिलास ठोकर लग के फूटे उसके पहले गिलास को संभाल लो, क्योंकि कलश वही है। सुबह से एक कलश को उठा करके आप अपना सौभाग्य मानते हो, और जब एक कलश, अब तो कलश नहीं ले जाते लेकिन फिर भी पहले जाते थे, तो एक कलश वो है जब लेकर के जाते थे हाथ में वो नीचे रहता था, लेकिन कलश वही है, लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया। उस जल वही भरा हुआ है। क्या है? जल भी उस कलश में भरा हुआ है, लेकिन उस कलश को माथे पर रख के नहीं ले जा रहे। क्यों? क्रिया गलत करने जा रहे, इसलिए। आप नित्य क्रिया के लिए जा रहे हैं, त्याग के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उस कलश को सिर पर रख कर के नहीं ले जा रहे, नीचे रख कर के ले जा रहे। उसी प्रकार से जैसे जल और कलश अपनी क्रिया के अनुसार उस जल और कलश के लिए स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे व्रत और तुम्हारे गुणों के अनुसार तुम्हारे लिए जिनवाणी में स्थान है, अन्यथा स्थान। जाति से तुम जैन रहोगे लेकिन गुणों से जैन हो कि नहीं है? भैया कहाँ गए गुण तुम्हारे? हम कहाँ भटक गए? हम जाति में बट गए, हम कुल में बट गए, हम वंश में बट गए, हम गोत्र में बट गए, और जब हम ही बट गए तो फिर क्या होगा धर्म का? धर्म एकता का पाठ सिखाता है, धर्म एक साथ बैठने की बात सिखाता है, धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, धर्म भेद विज्ञान सिखाता है। क्या सिखाता है? भेद विज्ञान सिखाता है धर्म। कुंद कुंद स्वामी ने भेद विज्ञान सिखाया है, भेदभाव नहीं सिखाया है। लेकिन हमने घर में तो भेदभाव किया सो ठीक, धर्म और धर्मात्मा में भी भेदभाव कर लिया कि नहीं कर लिया? हमारी गति और हमारी मति क्या होगी? भेदभाव। हम शरीर को पूज रहे, कुल को पूज रहे, गोत्र को पूज रहे। भैया ये हमारी जाति के साधु हैं क्या? हमारी जाति के साधु हैं, हमारे कुल के साधु हैं, हमारे परिवार के साधु हैं। हमारे परिवार के हैं सो पूजा करना है,
हमारे परिवार के हैं सो जाना है, हमारे परिवार के हैं सो बैठना है, बाकी कोई दूसरा है तो हमें ऐसा करने से आचार्य भगवंत कह रहे हैं मति भ्रष्ट तो हुई सो ठीक, गति भी भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई? आप अपने लिए स्वयं गड्ढा खोद रहे हैं, ऐसा करके श्रावक के लिए। इसलिए हमें स्वयं विचार करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं हम अपने श्रावक होकर के यदि श्रावकाचार्य का पालन नहीं करते हैं, क्या श्रावक होकर के श्रावकाचार्य का पालन नहीं करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं आज तुम पालन मत करो, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे कुल से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे खानदान से कोई साधु नहीं बन सकता। पिंड शुद्धि भी कोई शुद्धि होती है, परिवार शुद्धि भी कोई शुद्धि होती है कि नहीं होती? हमारा गोत्र शुद्ध बचा कि नहीं बचा? हमने कहीं अंतर विवाह तो नहीं कर लिया? घर में यदि विपरीत विवाह हो गया है या विपरीत विवाह करके अन्य मतालंबी अपने घरों में आज प्रवेश हो गया है कोई कारणवश, तो ध्यान रखना, संस्कारों को संभाल कर रखना। यदि पिंड अशुद्ध हो गया है तो अब 7 पीढ़ी तक तुम्हारे खानदान से कोई साधु नहीं बन सकता। भाव नहीं हो रहे, कोई भाव बना रहा है तो हम रोक रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे पिंड की अशुद्धि का कारण है। हर घर से क्यों नहीं निकल रहे साधु? सभी जैन हैं, सभी जिनवाणी सुन रहे हैं, सभी पूजा कर रहे हैं, सभी भगवान को देख रहे हैं, मंदिर तो वही है, भगवान तो वही है, जिनवाणी तो वही है जो कुंद कुंद ने सुनी थी। कुंद ने सुनी सो कुंद बन गए। तो हमें कुंद की जिनवाणी को सुन करके अपने आप को कुंदन बनाना है। कुंदन जानते हो कि नहीं जानते? जब नेकलेस वगैरह बनते हैं तो क्या होता है? कुंदन उस सोने की शोभा को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो हमारी शोभा कब होगी? हमारी शोभा कुंद की ये जो सूत्र है ना, ये जिनवाणी जो है, ये गाथा है। यदि एक भी गाथा का आचरण हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन में हमने कुंदन लगा लिया, और जैसे एक गाथा भी यदि आचरण में आ गई तो हम शोभा को प्राप्त हो जाएंगे। हमें स्वयं विचार करना है। संसार में भटकते हुए आचार्य भगवंत ने इसी गाथा में कहा है कि वंदामी तव समना शीलम न गुणम न ब्रह्मचर्य। क्या कह रहे हैं? मैं तपस्वी साधुओं को उनके शील, मूल गुणों तथा ब्रह्मचार्य को नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? जो शील से सहत हैं, जो मूल गुण और उत्तर गुणों से सहत हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उत्तर गुण दिखे या ना दिखे, लेकिन हे साधु, जब श्रावक तुम्हारे दर्शन करने आए तो कम से कम 28 मूल गुण का आचरण तो उसे दिखना चाहिए। साधु के लिए 4 टाइम स्वाध्याय की बात कही है। कितने टाइम? 4 टाइम स्वाध्याय, उत्कृष्ट रूप में 4 बार सामय। कितने बार? 4 बार सामयिक यदि रात्रि 12 बजे से करता है तो चौथी सामयिक होती। बाकी 3 सामयिक तो दिन में होती है, सुबह प्रातःकालीन 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो होती है, 12 से जो दोपहर में होती है, और शाम को 7-8 बजे वाली 6-7 के बीच में जो होती है। 2-3 सामयिक तो साधु करता है, लेकिन मूल गुण के अंतर्गत में 3 सामयिकों के प्रतिकर्मों को रखा गया है। अर्थात एक दिन में साधु 28 प्रतिकर्म करता है, 28 बार जिनेंद्र देव को नमस्कार करता है, 28 बार क्या करता है? देव वंदना, अर्थात 3 बार दिन में देव वंदना करता है, चैत्र भक्ति, पंचमा गुरु भक्ति आदि करके। अब तुम्हारे पास श्रावक आ रहा है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब श्रावक हमारे पास आए तो चर्चा करते हुए हम ना मिले, हम उसे चर्या करते हुए मिले। क्या मिले? हम चर्चा करते हुए ना मिले, हम चर्या करते हुए दिखेंगे तो वह श्रावक हमसे चर्या का पाठ सीख करके जाएगा। और यदि हम चर्चा करते हुए मिलेंगे तो वो भी बाहर में जाकर के तुम्हारी चर्चा करेगा। चर्चा किसकी होती? भैया उनकी ऐसी ऐसी चर्चा हो रही थी,
चर्चा किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है, और जिसमें कुछ नहीं होता उसकी चर्चा भी। तो ये मानकर के ना चले कि यदि हमारे अवगुण को डब्बू भैया ने कह दिया तो मतलब हमारी चर्चाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो कर्म बंध को कराने वाली चर्चाएं होती हैं और एक कर्म निर्जरा कराने वाली चर्चाएं होती हैं। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा हमारी अर्चना है। किसकी? हम चावल लेकर के अर्घ नहीं चढ़ा रहे, हम कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ की चर्चा करके हम उन्हें अर्घ समर्पित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, लेकिन उनके इन ग्रंथों को देख कर के ऐसे लगता है बस वास्तविकता में कितने महान रहे होंगे कुंद कुंद स्वामी। हम कितने दुर्भाग्यशाली होंगे कि हमें ऐसे कुंद कुंद महान आचार्य मिले और हम उनके काल में रहे, लेकिन फिर भी हम कल्याण नहीं कर पाए। महावीर स्वामी तो ठीक है चले गए, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ज़्यादा समय पहले नहीं। हमें स्वयं विचार करना है और उसके बाद में भी वर्तमान काल में कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों का आचरण करने वाले, क्या कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों का आचरण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि हमें दिख रहे हैं। हमारा आचरण हमें बताने के लिए तत्पर है, लेकिन यदि हम उनके बताने के बाद में भी यदि आचरण करने के लिए तत्पर नहीं है तो शायद हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है, हमारी गति बिगड़ने वाली है। इसलिए कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आचार्य भगवंत का कहना है कि हे साधु, जब श्रावक तुम्हारे पास में आए तो तुम्हारे 28 मूल गुणों के साथ में तुम्हारे दर्शन करे, और हे श्रावक, जब तुमसे दूसरा श्रावक मिले तो तुम्हारे 6 कर्तव्यों का पालन तुम्हारे द्वारा करते हुए मिलेगा। तो मिलेगी यदि आप, तो वह श्रावक भी उन 6 कर्तव्यों का पालन करेगा। आप अपने सम्यक दर्शन के साथ में मिलो। भैया किसके साथ में मिलो? आप मित्र के साथ में मिलते हैं, अपने इष्ट के साथ में मिलते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं मित्र और इष्ट के साथ में मिलना अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में मिलो, ज्ञान के साथ में मिलो, तो एक दिन निश्चित ही चारित्र प्रकट हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, हमें संसार की भटकन से छूटना है। किसकी भटकन से छूटना है? संसार की भटकन से छूटना है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जब कुल शुद्ध होगा तो कुलाचार होगा, कुल में आचरण होगा, और यदि कुल शुद्ध नहीं होगा तो कुल में आचरण भी नहीं होगा। जिनके गुरु एक टाइम भोजन करते हो, ऐसे श्रावक क्या 2-3 टाइम भोजन करके अपना समय नहीं निकाल सकते? विचार करना है। एक बार उनका विचार तो करो। आज प्रातः काल पूरी रात से पानी गिर रहा है नॉन स्टॉप, बिना रोके। उन मुनियों का विचार तो करो कि भगवान उन मुनियों का क्या हो रहा होगा जो जंगलों में बैठ के साधना करते हैं। उन मुनिराजों का चिंतन करो, उन गरीबों का चिंतन करो कर्म के अनुसार जिनको छत नहीं मिली। उन जानवरों का चिंतन करो कि मैं तो फिर भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छा मकान मिल गया, मुझे अच्छा मंदिर मिल गया, कि आप ऐसे पानी गिरते में भी पूजन पाठ कर पा रहे हो। ये श्रद्धा गुण है आपका। लेकिन उनका क्या हो रहा होगा? तो भगवान यदि मैं आपको पा रहा हूँ, मैं आपके पास आ पा रहा हूँ, तो मेरा सम्यक दर्शन अभी सही चल रहा है। क्या चल रहा है? उन्होंने सम्यक दर्शन की आराधना नहीं की है, इसलिए उन्हें आज ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। उन मुनिराजों का चिंतन करो कि भगवान उन मुनिराजों के लिए कैसे उन समय में बैठे होंगे, ऐसे जंगल में कहाँ साधना कर रहे होंगे, और कर रहे होंगे तो निश्चित भी अपने साधना में लीन होंगे, संकलेश में लीन नहीं होंगे। क्या? सम्यक दर्शन में लीन होंगे, सम्यक ज्ञान में लीन होंगे, सम्यक चारित्र में लीन होंगे। संकलेश नहीं कर रहे होंगे कि पानी तेज गिर रहा है, अब सामयिक नहीं करना है। पानी तेज गिर रहा है तो स्वाध्याय छोड़ दो, पानी तेज गिर रहा है तो अन्य समस्त क्रियाओं को। लेकिन हम श्रावक क्या करते हैं? हमें संकलेश हो जाता है,
थोड़ी सी बात किसी ने कह दी तो मन में संकलेश हो गया, विकल्प आ गया। तो आचार्य भगवंत कहते श्रावक संकलेश करता है, इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और साधु संकलेश नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए विकल्प आएगा, लेकिन विकल्प आकर के चला जाएगा। जैसे पानी की रेखा, पानी की बूंद कितने समय तक रहेगी? अधिक समय तक जमीन को गीला नहीं कर सकती। अपने समय रहते हवा का सहयोग मिलेगा, गर्मी का सहयोग मिलेगा, वह भी सूख जाएगी। उसी प्रकार से हमारे अंदर में संकलेश कितने समय तक चलता है? कितने समय तक चलेगा ये संकलेश? और ये संकलेश जब तक चलेगा, जब तक हमारे लिए मूल गुण अर्थात अपने अणुव्रतों का भान और ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रिय बंधुओं, हमें स्वयं विचार करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग के कारण हमने अनादिकाल से महावर तो बहुत लगाया है। क्या किया है? महावर लगा था ना? हाँ, माहौर लगो तो माहौर, आपने माहौर तो बहुत लगाया है, लेकिन एक बार यदि सच्चा श्रद्धान हो जाता तो क्या होता? जीवन में महाव्रत आ जाते, और जिसके जीवन में महाव्रत आ जाते उसके लिए बार बार महावर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाव्रत भीतर में लगते हैं और महावर बाहर में लगता है, और एक बार लगता है तो जिंदगी भर पुतता ही रहता है वो व्यक्ति, रहता कि नहीं? एक बार तो थोड़ा सा रंग दिखता है, लेकिन जीवन भर। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं एक बार महाव्रत लगा लो, महाव्रत लगा लो। महाव्रत का रंग दिखता नहीं है, लेकिन वह रंग एक ऐसा रंग है जो अंतरंग में जाकर के लगता है। और एक बार यदि मन के साथ, वचन के साथ, तीनों योगियों के साथ में यदि महाव्रतों का पालन साधु ने कर लिया तो निश्चित ही वह अपने जीवन को धन्य करेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन में गंध और फूल में खुशबू ना हो, क्या हो? चंदन में गंध और फूल में खुशबू ना हो तो हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। चंदन को हाथ में लो, अपने आप सुगंधी आ जाएगी, लाने की आवश्यकता है क्या? फूल को हाथ में लो, अपने आप गंध अपने आप तक पहुंच जाएगी। उसी प्रकार से यदि तुम अपने जीवन में चारित्र चाहते हो तो अच्छा मित्र बनाओ। क्या करो? हमने संगति अभी अच्छी नहीं बनाई है। चारित्रवान को मित्र बनाओ तो चारित्र प्रकट होगा, और चारित्र से रहित को यदि मित्र बनाओगे तो वह चारित्र तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रकट नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रवचन से हमें आज यही शिक्षा लेना है। कुल, जाति, गोत्र और वंश में जो हम भटके हुए हैं, तो साधु कौन सी कुल का है? महावीर के कुल का है, पारसनाथ के कुल का साधु है, पंचेंद्री जाति है, उच्च गोत्र है। साधु का गोत्र उच्च गोत्र है, पंचेंद्री जाति है। और क्या क्या पूछते हो आप लोग जब देखने जाते हो? तो क्या क्या पूछते हो? तो वही सब यहाँ पर लगा लेना, क्योंकि हमको ज़्यादा तुम्हारे गृहस्थी वाला ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए साधु ना तो जाति होती साधु की, ना जाति का साधु का कोई कुल होता है, ना साधु का कोई वंश होता है। अगर होता है तो जो तीर्थंकरों का था वही हमारा होता है, क्योंकि हम उसे पीछे छोड़ करके आ गए हैं, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की।